जी तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें वो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा। बात वही है, यानी कि हमने स्क्वायर रूट इसका मालूम करना है, तो वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर भी लिहाजा हम अंडर रूट जी वाला फार्मूला ही लगाएंगे। आगे वो कहता है फिर उसको आपने रिप्रेजेंट भी करना है आर्गन डायग्राम में। तो ये कैसे करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है जी। पहले हम इसको सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, वही प्रोसीजर जो हमने क्वेश्चन 7 में फॉलो किया था। लेट जी इज़ इक्वल टू दिस टर्म 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा। और जैसा कि आप जानते हो जी हमारे पास किस फॉर्म में होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि एक्स और वाई ऐसे इस फॉर्म में होता है। तो लिहाजा इस फॉर्म में अगर देखा जाए तो एक्स यानी एक रियल नंबर होता है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 13 है, और वाई एक इमेजिनरी नंबर के साथ जो नंबर लिखा होता है वो होता है। तो लिहाजा इसमें वाई क्या है हमारे पास -20 अंडर रूट 3 है। तो ये हमारे पास आ गया। हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ जी फाइंड आउट करना है। तो लिहाजा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आपने फिक्रा यहाँ पे लिखना है। फिर आपने ये फिक्रा लिखने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा। 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। और आपको पता है अंडर रूट जी फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फार्मूला है जो यहाँ पर मैं मैंशन किए देता हूँ, प्लस माइनस इंटू अंडर रूट जी की मैग्नीट्यूड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, फिर सेंटर में प्लस आयोटा वाई ओवर वाई की मैग्नीट्यूड अंडर रूट जी की मैग्नीट्यूड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास फार्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो चले आए, सबसे पहले हम जी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का आपको फार्मूला पता होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब कि 13 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि -20 अंडर रूट 3 होल का स्क्वायर, ऐसे। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169, और इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 20 का स्क्वायर होता है 400, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। तो 3 जब 400 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1200, विच इज़ इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे। तो इसका जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो है बच्चों 37। ठीक है जी, मेरे पास इसका 37 आ गया मैग्नीट्यूड। अब हम इसमें पुटिंग करना स्टार्ट करते हैं और अपना स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले जी की मैग्नीट्यूड जो कि 37 है, प्लस एक्स की वैल्यू जो कि हमारे पास 13 है, डिवाइडेड बाई 2, फिर सेंटर में प्लस आयोटा वाई की वैल्यू जो कि है -20 अंडर रूट 3, नीचे वाई की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में बच्चों हम क्या करते हैं, ये माइनस का साइन नहीं लेते, हमेशा प्लस में वैल्यू लिखते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर। मैग्नीट्यूड का मतलब ही ये होता है, यानी कि माइनस के बगैर हमने लिखना होता है, साइन के बगैर। तो सिर्फ 20 अंडर रूट 3 आ जाएगा नीचे, अंडर रूट जी की मैग्नीट्यूड फिर से जो कि 37 है, माइनस एक्स की वैल्यू जो कि 13 है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, ये आ गया। अब देखें ये और ये कैंसिल आउट हो गए और ये माइनस बाहर आ गया। अंडर रूट जी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते हैं कितना बनता है। देखें 37, देखो बच्चों ये तो वैसे ही पता चल रहा है। 37 में जब 13 जमा करूँगा तो हो जाएगा 50, 50/2 करेंगे तो 25 बन जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट हमेशा 5 होता है। उसके बाद इस साइड हमारे पास आ रहा है, देखो सेंटर में माइनस, और इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखें 37 माइनस 13, 37 में से 13 माइनस करें तो कितना बनता है, 37 माइनस 13 24 बनता है। 24 को 2 से तकसीम करें तो 12 बनता है, और 12 का अंडर रूट क्या होता है जी, ये हमें देखें कैलकुलेटर बता रहा है 2 अंडर रूट 3 होता है। तो ये हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट 3 आयोटा, ये चीज़ आपके पास आ गई है। अब हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें इसको आर्गन डायग्राम भी इसकी रिप्रेजेंट करनी है, तो वही काम हम यहाँ पे अब करने लगे हैं। अंडर रूट जी, अब इसको आपने दो फॉर्म में लिखना है, एक दफ़ा प्लस अप्लाई करके, एक दफ़ा माइनस अप्लाई करके। प्लस पहले अप्लाई करूँ को तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, या हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट 3 आयोटा। और जब मैं इस पर माइनस अप्लाई करके लिखूँ तो फिर क्या आ रहा है हमारे पास -5 और प्लस, यानी कि इनके साइन चेंज हो गए हैं, माइनस अंदर अप्लाई हो गया और साइन चेंज हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने डायग्राम ड्रा करनी है, तो बच्चों उसमें हम एक्सिस लेते होते हैं। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में भी देखोगे, ये एक्सिस आप इस्तेमाल करते हो, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल लाइन,
और ये होती है हमारी हॉरिजेंटल लाइन जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ये होता है एक्स एक्सिस। ओके हो गया। अदरवाइज़ जब आप ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे ना तब आप ऐसे ऐसे कुछ लिखोगे वहाँ पे एक्स, ये आपका एक्स प्राइम, ये आपका वाई, ये आपका वाई प्राइम, ऐसे लिखते होते हैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी बात हो रही है सिंपल हमारी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर की, तो उसमें हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब ज़रा गौर कीजिएगा, एक पॉइंट है हमारा 5 - 2√3 आयोटा पे। आयोटा वाला बच्चों पता कौन सा है? जो वाई, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो आयोटा के साथ नंबर होता है वो वाई की वैल्यू होती है, और जो सिंपल नंबर होता है रियल नंबर वो एक्स की वैल्यू होती है। तो पहले एक्स की वैल्यूज़ देखें, पहले इस नंबर को हम प्रेजेंट करते हैं इस डायग्राम में, ज़रा गौर कीजिएगा। ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे वैल्यूज़ ज़ीरोज़ होती हैं। तो देखो पहले मैं कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ, 1 2 3 4, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, इस वजह से इस तरफ प्लस वाली वैल्यूज़ हैं, 5 तक ही जाते हैं। और इस तरफ जाऊँ तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है जी, ऐसे होगा। और उसके बाद इस तरफ जाऊँ ऊपर की तरफ तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी क्योंकि वाई वाला एक्सिस है, 1 2 3 4। और ये वाई प्राइम वाला एक्सिस है, इस वजह से माइनस में होंगी, -1 -2 -3 और ये -4। ठीक है जी, जितनी चाहे आप वैल्यूज़ ले लें, जिस लिहाज से आपको चाहिए उस लिहाज से आप लेते हैं। अब मैं ये पॉइंट पहले आपके सामने प्रेजेंट करने लगा। देखें, एक्स की वैल्यू है 5, ये यहाँ पे हम आ गए। वाई की वैल्यू होनी चाहिए -2√3, यानी कि माइनस में है इसकी वैल्यू, यानी नीचे की तरफ जाएंगे। एक्स की वैल्यू इसमें 5 है और वाई की वैल्यू है -2√3। अब हम ये कैलकुलेटर पे चेक करते हैं ये होता कितना है। देखें 3.46 बनता है। ये ST का बटन दबाए ना तो ये इशारिया में बता देता है, 2√3 है, वैसे ये बनता है 3.46। तो 2√3 तो हमारे पास बराबर है 3.46 के, 3.4 तक ही ठीक है हमारा। ठीक है, तो -2√3 का मतलब है हमारे पास -3.4 है y की वैल्यू। तो -3.4 बच्चों कहाँ पे बनेगा? देखें ये y की वैल्यू यहाँ पे -3 है, तकरीबन यहाँ कहीं पे -3.4 बनती होगी। तो इन दोनों को आप इस तरह से चेक करें। स्केल आपके पास होगा, मैं डॉट लगा के चेक करने लगूँ, आप स्केल की मदद से चेक कीजिएगा। ये दोनों ना ऐसे आपने चेक करना है, इन दोनों को ऐसे मिलाते हुए एक जगह पे ये मेल खा रहे होंगे। ये वो पॉइंट है जो आपने ड्रा करना था, मेंशन आउट करना था, ये आपने ड्रा कर दिया। ये डॉटेड लाइन आपने नहीं लगानी, आपने बस फुट्टे से चेक कर लेना कि कहाँ पे ये मेल खा रही हैं, मतलब पॉइंट ऐसे। या आप आपके पास लेड पेंसिल होगी उससे लाइंस लगा के देख लीजिएगा, फिर बाद में उनको रेज कर दीजिएगा। तो मसला नहीं है, आप अगर आप ये डॉट्स ड्रा कर भी देते हैं तो तब भी ठीक है, लेकिन आपको उसमें एक कंडीशन फिर फॉलो करनी पड़ेगी। डॉट्स आपको स्केल के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे करेक्ट लोकेशन में लगाने होंगे, मतलब कि मेरी तरह टेढ़े मेरे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए। तो इस तरह से आपको लगाने होंगे। और ये जब आप डॉट लगा लोगे यहाँ पे आप वो इक्वेशन लिखोगे जो आपने प्रेजेंट किया, 5 - 2√3 आयोटा। एक तो आपने इक्वेशन प्रेजेंट कर दिया। अब दूसरी आपने करनी है। देखें दूसरी में क्या है, एक्स की वैल्यू -5 है, तो ये हम यहाँ पे आ गए, ये डॉट लग गया। उसके बाद वाई की वैल्यू है इसमें पॉजिटिव 2√3, यानी 3.4 होगी वो सिंपल। तो ये 3 है हमारा प्लस में, और यहाँ पे कहीं पे 0.4 बनता होगा। तो इसके बाद हम एक स्केल रखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास स्केल, आपने स्केल रखना है और ऐसे डॉटेड लगाने हैं, दोनों तरफ से डॉट लगा के ना एग्जैक्ट लोकेशन जो बनती है वहाँ पे डॉट जब कनेक्ट होंगे डॉट लगाना है और अपनी इक्वेशन प्रेजेंट कर देनी है, -5 + 2√3 आयोटा। और ये यहाँ पे आपका आर्गन डायग्राम ड्रा हो गया। बस इतना सा आपका क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।